बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंपल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, देखने से ही आपको समझ आ गई होगी कि इसका नाम क्या है। फ़िश शेप में मैं चिकन ब्रेड बना रही हूँ और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। बगैर ओवन के इसको मैं बना रही हूँ, बहुत ईज़ी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा कंप्लीट, ताकि कोई भी टिप्स या सीक्रेट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड बनाने के लिए डो का सामान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी थी मेरे पास, वो ले ली, आप दूसरी भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून ही यहाँ पे मैं ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, ख़मीर जिसको कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। बहुत ही अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है और इस तरीके से आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इस तरीके से ही ढके रहने दें। और ये देखिए माशाल्लाह, यहाँ पे मैंने इसको 20 मिनट बाद उठाया ढक्कन, और ये आप देखिए कितनी अच्छे से ये राइज़ हो गई है खमीर जो हमने बना के रखा था। तो ये एक्टिव बहुत ही अच्छे तरीके से, जब ये इस तरीके से एक्टिव हो जाए ना, तो बहुत ही अच्छे से ये फिर हमारी डो में भी बहुत अच्छे से राइज़ इसको करता है। तो यहाँ पे 2 कप मैंने मैदे के ले लिए, जो कि छान के रख लिए। उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाल दिया। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल किया है। मैंने पिसी हुई चीनी थी मेरे पास, तो इसलिए मैंने वो इस्तेमाल कर ली। आपके पास दूसरी है तो वो भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बटर के ले लिए हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद वो जो हमने एक्टिव करके रखा हुआ था ईस्ट को, वो इसमें डाल देंगे। तो अभी यहाँ पे हाफ़ कप पानी गया है, तो नीम गर्म पानी ही हम इसमें और डालेंगे जब इसको और ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप जो है उसी बर्तन में मैंने पानी और डाल दिया था, लेकिन ये पानी नीम गर्म है, ठंडा पानी नहीं यूज़ किया मैंने। तो यहाँ पे इसको इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए हम सारे आटे को जो है, मैदे को हम इकट्ठा कर लेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा हम इसको हार्ड बनाएँगे और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाएँगे इसको। इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा आप यूज़ करेंगे, एकदम से पानी ना आप नहीं डालेंगे। तो थोड़ा-सा हम इसको मसलेंगे। हमने इसको बहुत ही अच्छे से इसको गूँदना है। इतना गूँदना है कि ये बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो पहले-पहले ये आपके हाथों को बहुत चिपकेगा, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप इसको जितना ज़्यादा गूँदेंगे, जितना ज़्यादा मसलेंगे, ये उतना ही ज़्यादा हाथों से चिपकना जो है वो बंद हो जाएगा। अब मैंने इसको काउंटर पे इस तरीके से डाल दिया है। आप भी इसी तरीके से ही आप इसको करें, तो इससे क्या होता है कि एक तो इसकी अच्छे से ये मसला जाता है और दूसरा जो है ना, खुली जगह मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास खुला बर्तन परात वगैरह हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ही आप करते-करते आप तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसको इस तरीके से मसलेंगे। हल्का-हल्का बीच में आप अपना ऑयल हल्का-हल्का अपने हाथ को लगा सकते हैं। इसमें कोई मतलब मसला नहीं है, आप लगा सकते हैं अगर आपके हाथ को उसको ज़्यादा चिपक रहा है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो गया था। 10 से 15 मिनट मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मसला। और अब उसी बर्तन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल लगाया साइडों पे भी, और इस तरीके से डो रखने के बाद डो के ऊपर भी आपने थोड़ा-सा ऑयल जो है वो ग्रीस कर देना है, और इस तरीके से इसको ढक कर किसी भी बर्तन से या रैप इस तरीके से कर दें आप, और इसको किसी गर्म जगह पे आप रख दें। अच्छा, अब इस यहाँ पे इसकी बहुत ही टेस्टी फिलिंग जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के ले लिए थे, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है? तो दरदरा सा कुटा हुआ है ये। यहाँ पे इसको अच्छी सी खुशबू आने तक इसकी 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ ले लिए थे, जिनको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। इसको भी इतना ही हम करेंगे, इसका ना हमने कोई कलर चेंज नहीं करना, बस इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो खुश्क हो जाए। बस यहाँ पे इस पॉइंट पर आकर अब मैंने एक ले ली थी बड़े साइज़ की गाजर, जिसको इस तरीके से चॉप कर लिया था, वो भी डालेंगे, और इसको भी हम 1 से डेढ़ मिनट तक जो है इस तरीके से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून मेरे पास थी शिमला मिर्च, जिसको मैंने इसको भी हल्का जो है ना बारीक-बारीक सा चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी ले ली थी बंद गोभी, वो भी चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप श्रेडेड किया हुआ चिकन। इसको मैंने नमक थोड़ा-सा और लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर मैंने इसको बॉयल करके श्रेड कर लिया था। यहाँ पे अब डालेंगे सिर्फ़ हम 2 मसाले डालेंगे, नमक और काली मिर्च। हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया था और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाल दी। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको किसी बर्तन में, अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे। यहाँ पे मसाले हम कम डाल रहे हैं, मसाले हम दोबारा भी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के ले लिया, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले लिया है बटर का।
तो इसको मेल्ट होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/3 कप मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैदे का। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये मेल्ट हो गया। तो यहाँ पे 1/3 कप मैं डाल रही हूँ मैदे का और इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें पहले आपको ये ऐसे लगेगा बिखरा-बिखरा सा, तो जैसे ही ये और फ्लेम जो है वो आपने लो ही रखना है, बिल्कुल भी आपने इसको मीडियम भी नहीं करना। जैसे ये भुनाई की तरफ आएगा तो इस तरीके से ये पतला होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से खुशबू आनी शुरू होगी। जो इसमें ऑयल और हमने बटर डाला है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो समझ जाएँ कि आपके जो मैदे की है वो बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर आकर जिसमें मैंने चिकन को श्रेड किया था ना, मैं वो चिकन स्टॉक जो मेरे पास पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे 1.5 कप का यूज़ करूँगी। और इस पॉइंट पर जब आप दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चिकन स्टॉक था तो इसका बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आएगा, तो मैंने ये इस्तेमाल किया। आपने जब इसमें दूध या चिकन स्टॉक डालना है तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपने अच्छे से इसको जो है इसकी गुठलियों को ख़त्म करना है जो बन जाती हैं हल्की-फुल्की। उसके बाद मसाले डाल लेते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ले लिया है काली मिर्चों का, 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑरिगैनो पाउडर का, और मैंने 1 टीस्पून दड़ा मिर्च ले लिया और हाफ़ टीस्पून मैंने नमक डाल लिया है। नमक जो है वो हाथ रोक कर आप डालेंगे क्योंकि हमने वो सब्जियों में भी डाला था। सब्जियाँ जो है वो आप अपनी पसंद की भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं वो डालें। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इसके डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी होगा और ये बहुत ही क्रीमी सा भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है चीज़ का इस्तेमाल किया है, 1 कप चीज़ का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से इसको भी मिक्स करने के बाद हम फ्लेम अब इसमें जो है ना लो कर देंगे इसको गाढ़ा होने तक। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को जो है ना वो ऑन कर लिया है और लो पे रखा हुआ है। इस पॉइंट पर आकर मैं सब्जियाँ भी ऐड कर दूँगी और अब इसको गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये फीलिंग बनती है। आप इसको एक दफ़ा इसी तरीके से ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे जब तक कि ये मतलब अच्छे से थिक हो जाती है तब तक हम इसको पकाएँगे और फिर इसको एक अलग बर्तन में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट मैंने इसको पकाया, तो ये देखिए गाढ़ा होने वाली साइड पे ये आ गया है, तो इसको खुले बर्तन पे रख देंगे और डो को देख लेते हैं। डो देखिए हमारी कितनी अच्छी जो है ये राइज़ हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा इस पे जाल बना है, जैसे कि हमने ईस्ट को एक्टिवेट किया तो आपको दिखाया था, उसी तरीके से ही वही जो हमने ईस्ट यूज़ किया है इसमें, तो देखिए उसी तरीके से इसने हमारी डो को भी फुलाया है। तो इसको अच्छे से इस तरीके से इकट्ठा करेंगे, इसकी एयर निकालेंगे और काउंटर पर इस तरीके से आटा जो है वो थोड़ा-सा छिड़क देंगे और इसको थोड़ा-सा मसल लेंगे। मसल लेने के बाद हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। पहले हम इसको खुशका डालकर इस तरीके से थोड़ा ऊपर भी डालेंगे और खुशका डालकर ही आप इसको बेलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बिल जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 2 किस्म की जो है ना इस तरीके से बच्चों की जो रजिस्टर के गत्ते होते हैं ना वो लेके मैंने इस तरीके से पहले ड्रा कर ली थी फ़िश को, फिर उसके ऊपर रख के इसके से गत्ते पे कट कर लिया था। तो आप भी ईज़िली कट कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने कट करने के बाद इस तरीके से हमने जो डो है, हमने उसको बेला था रोटी की तरह। मैंने रोटी जितना तो नहीं, रोटी से थोड़ी-सी मोटी बेली थी। तो इसके ऊपर रख कर हम इसको आसानी से कट कर लेंगे और फिर जिस भी ट्रे में या जिस भी आपने बर्तन में आपने इसको बेक करना है, तो यहाँ पे लाइट चली गई थी और फिर शुक्र है कि जल्दी ही आ गई थी। तो इस तरीके से रख के आपने अपनी फिलिंग रखनी है। फिलिंग रखने के बाद उसकी सारी साइडों पे आपने पानी लगा देना है। देखें, ये मैं पानी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से अब हम दूसरा जो है वो भी तैयार कर लेते हैं। इस तरह एक और मैंने रोटी को बेल लिया था और उसके ऊपर वही वाला गत्ता रख के फ़िश वाला, तो इस तरीके से साइडों से कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं बहुत ईज़ी है इसको बनाना और बहुत ही मतलब एन्जॉय भी करता है जब बंदा इसको बनाता है। तो ये देखें, इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, इसी की साइज़ की थी तो बहुत ही ईज़िली इसके ऊपर सेट हो जाएगी। तो ये देखिए साइडों से इस तरीके से फिंगर से आपने इसको अच्छे से बंद करना है। बहुत अच्छे से बंद करने के बाद हम अब इसके ऊपर पैटर्न कर लेते हैं। या तो इस तरह का चम्मच भी ले सकते हैं आप, या फिर आपके पास कोई कुकी कटर इस तरीके का गोल वाला पड़ा तो उससे भी आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला जो चम्मच है ये 1/4 टीस्पून है जो इसको यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से इसका ये पैटर्न बनाने के लिए। साइडों पे ये देखें, इसकी जो आँख हमने बनानी है वो या तो लौंग यूज़ कर सकते हैं या फिर आप काली मिर्च यूज़ कर लें। और साइडों पे ये इस तरीके से फ़ोर्क से हम इसके ये डिज़ाइन बना देंगे और टेल पर भी इसी तरीके से। तो बहुत ईज़ी है इसको बनाना और बहुत ही खूबसूरत भी लगती है। ये देखें, इसी तरीके से ये देखिए रोटी की मैं आपको जो थिकनेस है वो दिखा देती हूँ कितनी रखी है। आप इससे थोड़ी मोटी भी रख सकते हैं। तो इतनी डो से मेरे इस तरीके से अच्छा, ये जो इसका साइज़ है ना फ़िश का, ये 6 इंच का है।
ठीक है। 6 इंच की इस तरीके से मेरी 5 इस डो से बन गई थी ईज़िली। तो ये देखिए मैंने इसको रख दिया था, फिर थोड़ी-सी यहाँ से मेरी मिस्टेक हुई, वो मैं आपको आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने इसको इस तरह ट्रे में रख के और कवर करके कपड़े से मैंने इसको धूप में रख दिया। तो वो क्या मतलब मुझे जल्दी थी, मैंने कहा जल्दी राइज़ हो जाए, तो उसको मैंने धूप में रख दिया। वो क्या हुआ कि ऊपर से ये थोड़ा-सा ड्राई हो गया। तो अब यहाँ पे इसको हम ना योक से थोड़ा-सा इस तरीके से जो है ना वो लगा देंगे। तो इससे क्या है कि बहुत अच्छा कलर आएगा। और अब हम इसको रख देते हैं। अच्छा, जो बाकी डो बची थी ना, उसको मैंने क्या किया, मतलब 5 बनने के बाद जो थोड़ी-सी डो बची थी ना, उसको मैंने इस तरीके से एक गोल पेड़ा सा बना के रख दिया कि हम उसको छोटा-सा एक बन बना लेंगे। अच्छा, ये देखिए मैंने इसको रखा, 5 मिनट मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रखा था कढ़ाई को, और उसमें मैंने रखा इसको और तकरीबन ये मेरी 40 से 45 मिनट के बाद बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो गई थी। अच्छा, जब ये रेडी हो जाए ना 45 मिनट बाद, तो आप इसको, इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है ना, तो लो फ्लेम पे ही आपने इसको रखना। उसके बाद आप इसको इस तरीके से ऑयल से ग्रीस करके ना हल्का-हल्का, तो 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रखते हैं, तो ये ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट और स्पंची बनी है। आप चेक करें, इसका नीचे से कलर चेक करें, ऊपर से कलर चेक करें। अच्छा, जब आप इसको करें ना तो कढ़ाई में, तो ऊपर ना एक मोटा टॉवल दे दें ताकि अच्छे से ऊपर से भी कलर आए। अब हम इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितना अंदर से इसका जो जालीदार स्पंज बना है, और इसकी जो फिलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इसको सेम ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर से शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।